अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेसलेस व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब सेहतमंद और आबाद रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है मेरा हमेशा की तरह मॉर्निंग व्यू, जो कि मैं आपको शेयर करती हूँ। हमेशा मैं मतलब पहले शुरू में सुबह उठे बाद सीधा बाहर जाती हूँ, उसके बाद मैं चली गई फ़्रेश होने के लिए और जाके मैं पहले शुरू में फ़्रेश हो गई। उसके बाद फ़्रेश होके फिर कुछ 2-3 काम थे बाथरूम के, वो कर ली। उस अब मैं देखो ये फ़्रेश हो रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको मेरा टूथपेस्ट और ब्रश कि मैं फ़्रेश हो रही हूँ। उसके बाद मैंने बता दिया कि मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ। उस पे फिर उसके बाद मैंने ये कपड़े मैंने जो रात में धो के रखे थे, उसको पानी निकालने के लिए मैं इसको बाथरूम में ही रखती हूँ। उसके बाद मैं बाहर डाल देती हूँ। फिर इसके बाद मैंने ये टॉवल भीगने को डाल दिया था जिसकी डिटर्जेंट में, और फिर वो अच्छी तरह से मतलब भीग जाए, फिर उसके बाद मैं धो लूँगी। और फिर बकेट भरने के लिए ये शावर और दोनों टैप ओपन कर लिए तो फिर वो बकेट भर जाती है। उसके बाद मैं फ़्रेश होके फिर आ गई थी मैं किचन में, जो कि बन रहा था आज डोसा और इडली, और ये बहुत फरमाइश पे मैं आगे बताऊँगी। और ये मैंने दाल और उड़द की दाल और चावल उसको 15 मिनट तक रात में भिगाई। फिर उसके बाद उसको पीस ली, पेस्ट बना दी, और थोड़ा बहुत मतलब 1.5 ग्लास वाटर डाल के उसमें सोडा और नमक डाल के उसको रख दी। नमक कम है तो हम दूसरे दिन भी डाल सकते, मतलब दूसरे जब सुबह हो जाएंगे तो हम जब भी डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे कि मैं मतलब जैसे कि अभी इसके अंदर नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने पहले टेस्ट कर लिया था उसको ओपन करके। तो ये तो फिर मैं अभी उसको हिलाऊंगी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और उसके बाद मैं उसको नमक डाल दूँगी। तो फिर मैं आपको ये बता रही थी कि मतलब ये मैंने बताया नहीं रात में आपको कि कैसे करते हैं, इसका पेस्ट कैसे बनाते हैं, उसको बैटर कैसे तैयार करते हैं। अगले टाइम बनाऊंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि ये सब पूरा प्रोसेस फुल टू बता दूंगी आपको मैं। और इसमें ख़मीर बहुत अच्छी तरह से आ गया था। ये मैंने कुछ रात में 12 बजे इसको पेस्ट बनाई थी, और सुबह मुझे ये 9 बजे तक मुझे ये अच्छा मतलब ख़मीर आ चुका था। तो मतलब कुछ 9 घंटे में ये ख़मीर आ जाता है, और इसके बाद भी हम रखें तो उसके बाद भी बहुत अच्छा आता है। उसमें मैंने थोड़ा सोडा कम डाली थी क्योंकि मतलब बोलते हैं कि सोडा ज़्यादा डालने से ख़मीर ज़्यादा आ जाता है, बट आता है, बट हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छे नहीं होते, और इडली भी सोडे की इसमें फट जाती है। मेरे से जो हुआ था, अभी आगे का आप मुझे नहीं पता। और मैं ये आपको बैटर बता रही थी कि ये बहुत थिक था, इसके अंदर हम पानी डाल के हम उसको पतला करके उसको डोसा बना सकते हैं, बट इडली के लिए इज़ ऑलमोस्ट गुड और परफेक्ट है ये। और फिर इसके बाद मैं ना ये चटनी बनाऊंगी। फिर मैं जैसे कि देखो अभी मैं ये आलू धो ली मैंने अच्छी तरह से। आलू धो के फिर मैंने उसको प्रेशर कुकर में डाल के उसको बॉईल कर लूँगी। और बॉईल करके मैं आपको थोड़ी अलग टाइप की चटनी बताने जो जा रही थी, बट अभी आपको आगे पता चलेगा कि मैं नहीं बता सकी, क्योंकि ये देखिए ये हमारे शहज़ादे उठ के बैठ गए थे। और ये मुझे लगा कि ये कुछ 1 घंटा या 1.5-2 घंटा तो भी सो के उठेंगे, बट नहीं, ये सुबह उठ गए थे। उसके बाद फिर सुला दी मैंने। उसके बाद मैं सोची जल्दी जल्दी कर लूँ, तो फिर नहीं, वो नहीं हो सका। तो ये उठ गया था, फिर मैंने उसको बॉईल करने डाल दिया। जैसे कि हमेशा की रेसिपी, जैसे कि आपको पता ही होंगे कि डोसे कैसी रेसिपी बनती है ये आलू की। तो ये मैंने बॉईल करने डाल दी। उसके बाद ये बहुत गोद में आने मतलब रो रहा था ये, तो फिर उसको मैंने लेके बाहर बैठ गई, और बाहर बैठे बैठे इसके साथ थोड़ी सी मस्ती की। और थोड़ी मस्ती करते करते मेरा आज फेस थोड़ा बहुत दिख गया था कैमरे में, जो कि मैंने नहीं बताई, और इसकी वजह से दिख रहा था एक्चुअली, क्योंकि ये कैमरे में देख के बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, बट मैंने उसको सेव कर दी, ठीक है, और कट कर दी, सॉरी। तो फिर उसके बाद मैंने देखी ये आलू बॉईल हो चुके हैं। उसके बाद मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैं ये खा रही थी स्वीट लाइम। और फिर देखिए आलू बॉईल हो चुके हैं, तो फिर इसको मैं अभी निकाल दूँगी। और ये सब देखो मैं खोपरा वो सब थोड़ी बहुत तैयारी करके रख दी थी पहले, क्योंकि बहुत सता रहा था ये हुसैन। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये फरमाइश पे बनी थी, कि मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज संडे के दिन कुछ स्पेशल बनाए। अब फिर देखिए ये आ चुका है, और ये बोल रहा है कि मुझे गोद में लेके काम करो। अब
मुझे एक हाथ से काम नहीं जमता है, बट अभी ये इसने नीचे इतना पानी कर दिया था कि उसकी पैंट पूरी पूरी गीली हो चुकी थी और बहुत सता रहा था, बहुत ज़्यादा सता रहा था। फिर भी मैंने मतलब बनाया। अब मैंने ये सोच लिया था कि अगली बार से मैं ये कभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सता रहा था वो संडे के दिन, बहुत ज़्यादा। और पहले शुरू में मैं सोची कि इडली, मैं इतनी देर से सोच रही कि मैं इडली डाल दूँ, बट मुझे बहुत ब्रेक ले के मुझे काम करना पड़ा। अभी इसके बाद मैंने ये इडली के बर्तन को तेल लगा लिया और सब बर्तन मैंने उसको भर दिया। और याद रखिए कि इडली के जो मतलब ये रहते हैं ना, ये साँचे, उसमें थोड़ा थोड़ा डालना है, पूरा फुल नहीं भरना है ये। और अभी ये पानी गर्म करने को रख दिया था, पानी गर्म हो चुका था। और अभी ये इडली का बर्तन मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी ना, तो मैं मेरे मम्मी के घर पे मैं दूसरा यूज़ करती हूँ, तो ये मुझे नहीं मालूम था, तो ये मैंने पहले छोटा डाल दिया, फिर मुझसे गलती हो गई, फिर मैंने दूसरा, ये देखिए अभी फिर ये डाल दिया, फिर उसके बाद मेरे से गलती हो गई, मैंने बड़ा रख दिया नहीं, फिर उसके बाद मैंने बराबर फिर साइज़ के हिसाब से फिर रख दिए। फिर ये इडली मैंने उसको रख दिया पैक करके। और फिर अभी मैं बता रही थी कि हाँ ये अभी परफेक्ट है। तो देखिए अभी उसके बाद मैं सांभर बनाने लग गई। तो सांभर के लिए मैंने शूट नहीं किया। देखिए मैं बता देती हूँ आपको, ये तुअर की दाल है, मिर्ची, प्याज, लाल मिर्ची पाउडर, टमाटे और सांभर का मसाला। और इसके बाद मैंने और कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर, मैंने आपको जो बताया वो ही डाल दिया। देखो सांभर का मसाला बता रही थी मैं, ये सांभर का मसाला 10 रुपये का मिलता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने वो डाल दिया। उसके बाद मैंने इडली का भी ओपन कर लिया था कि इडली बनी थी। और ये नाइफ़ डाल के चेक करना है कि जैसे कि उस पर नाइफ़ पे कभी लग गया तो समझना कि इडली नहीं बनी है, बट ऑलमोस्ट नहीं लगा था। इडली बहुत स्पंजी और बहुत टेस्टी बनी थी। और अभी इसके बाद मैंने आलू की चटनी के लिए तैयारी कर दी, प्याज और मिर्ची कट कर दी। और फिर उसके बाद मैंने तेल गरम करके उसके अंदर प्याज और मिर्ची डाल दी। उसके बाद ज़्यादा उसको प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जैसे कि ज़्यादा सा गोल्डन ब्राउन या ऐसा कुछ करना नहीं है, उसको नॉर्मली हमको पकाना है। उसके बाद देखिए ये थोड़ा बहुत मतलब पक रहा है और मैं आलू की चटनी बना रही हूँ, तो मैं आलू की चटनी का फुल रेसिपी आपको शूट करके दे रही हूँ। और ये देखिए ये मेरे हाथ से मैं शूट कर रही हूँ, ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया। हाँ मैं ये मेरे हाथों से शूट कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत फरमाइश पे बन रहा है, वरना नहीं बना रही थी मैं। ये हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया। दाल इधर तैयार हो गई है, मैंने उसको स्मैश कर दिया, मतलब दाल घुटने से उसको स्मैश कर दिया। अब मैंने साइड में इमली भिगाने को रख दी। ये चटनी के लिए मैंने खोपरा कट कर दी, कोतमीर, पुदीना, मिर्ची और थोड़ी सी इमली, ये मैंने चटनी में डाला था, उसको पेस्ट बना दूँगी मैं। अब बना रही थी मैं डोसा। आपको ये मेरी रेसिपी और ये शॉर्ट फॉर्म की रेसिपी कैसी लगी मुझे बता देना। कभी आपको पूरी डिटेल में रेसिपी चाहिए तो मैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ, बट मैंने ऑलमोस्ट आपके साथ ये रेसिपी आपको शूट करके दे दी हूँ और बहुत मुश्किल से शूट कर रही हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें मेरे चैनल को। मैं आपको डेली रूटीन शूट कर रही हूँ और विदाउट ट्राइपॉड शूट कर रही हूँ, बट इंशाल्लाह मेरा ट्राइपॉड आने वाला है। आपको नेक्स्ट व्लॉग आपको मेरा ट्राइपॉड के अंदर मिलेगा। ओके, और मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्यार दें और जितना हो सका उतना दें। और बस अब मैं बिगनर हूँ, थोड़ा थोड़ा कभी कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ कर ले। और आगे मैं आपको और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स और अच्छे अच्छे ग्रोसरी हर चीज़ दूँगी। अभी तो ये मेरी स्टार्टिंग है। ओके, अल्लाह हाफिज़।